हेलो दोस्तों, मैं पप्पू सर आपको एक संस्कृत के पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। ये क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण सा पाठ है। बहुत ही रोचक कहानी आपका है। पाठ का नाम है आलस कथा। देखिए, पाठ कौन है आपका? तृतीय पाठ है आलस कथा। आलस का अर्थ होता है आलसी और कथा का अर्थ होता है कहानी। जो इस पाठ में आलसियों की कहानी है। देखिए, विद्यापति इस पाठ का आलस कथा के पाठ का लेखक कौन है? विद्यापति। विद्यापति आलस कथा के माध्यम से मनुष्यों को यह शिक्षा देना चाह रहे हैं कि मनुष्य को आलस नहीं करना चाहिए। आलस को देखिए मनुष्य के आलस सबसे बड़ा क्या है? शत्रु के समान माना गया है। नीतिकार मानते हैं कि आलस मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु है और हमेशा क्या है? त्याग करना चाहिए इसको। आलस के जिस व्यक्ति के पास अगर आलस हो जाए तो वह क्या है कि वह बहुत ही बेकार माना जाता है। वह खुद अपना से कर न वह दूसरे पर क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है। देखिए, पाठ देख लेते। सबसे पहले पाठ का परिचय है आपका। पाठ का परिचय है, देख लेते हैं। देखिए, पाठ का परिचय है आपका। देखिए, अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्व वर्णयति। दोषानां च निराकाराय शिक्षां ददाति। कह रहा कि अयम का अर्थ होता है यह, मतलब अयम का अर्थ होता है यह विद्यापति कथा ग्रंथ से, मतलब कथा पुरुष परीक्षा। इसका अर्थ होगा यह पाठ विद्यापति द्वारा यह कथा ग्रंथ जो पुरुष परीक्षा का एक अंश यह है। मतलब क्या है कि यह पाठ जो विद्यापति जो आलस कथा लिखा है वह क्या है? एक पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है उसी का एक अंश है। मतलब एक अंश कहने का मतलब है कि यह एक भाग है। जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ क्या है? जो यह आपका पुरुष परीक्षा ग्रंथ जो आलस कथा का एक ही अंश है। जो आलस कथा पुरुष परीक्षा ग्रंथ का एक अंश है। ठीक है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा या कथा विभिन्न मानव गुणों महत्व वर्णित कर रहा है। जो पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है जो सरल संस्कृत भाषा में यह कथा को विभिन्न मानवों का गुणों का महत्व को क्या किया गया है? दोष को इसमें बतलाया गया है। मतलब शिक्षा दोष के बारे में क्या है? शिक्षा दिया गया है या बताया गया है। देखिए, अगला देख लेते हैं हम। आगे है विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि आसित। तो क्या है कि विद्यापति एक मिथिला के एक लोकप्रिय मैथिल कवि आसित। मतलब क्या है कि विद्यापति एक मिथिला के एक लोकप्रिय कवि थे। देखिए, विद्यापति को मिथिला का कोयल भी कहा गया है। बहुत बार परीक्षा पूछ लिया हुआ है कि मिथिला का कोयल किसे कहा गया है? तो विद्यापति को। क्यों कहा गया है? कि वह कोयल जैसे स्वरों में क्या करते थे? गाते थे। मतलब किसी भी श्लोक या छंदों को या हिंदी या संस्कृत या मैथिली भाषा को वह कोयल जैसे स्वरों में क्या करते थे? मतलब क्या करते थे? गाते थे। इसीलिए मतलब तो उनका कहा गया है कि विद्यापति मिथिला का कोयल। विद्यापति को क्या कहा गया है? मिथिला का कोयल भी कहा गया है। देखिए, आगे देखते हैं हम। अपि च बहुनानां संस्कृत ग्रंथानां निर्म्यत अपि विद्यापति आसीत् इति यस्य विशेषता संस्कृत विषयो अपि प्राभुरता अस्ति। देखिए, जो विद्यापति अपि मतलब उन्होंने बहुत संस्कृत ग्रंथों का निर्माण किया है। विद्यापति ऐसे विशेष संस्कृत विषयों पर भी उनका योगदान है। आसित प्रस्तुत पाठे आलस्य नाम दोष निरूपयनि व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत विद्यते। कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ आलसियों का दोष का निरूपण मतलब व्यंग्यात्मक कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। देखिए, इसके आलस कथा के माध्यम से आलसियों
कि क्या है कि व्यंग मतलब वह बताया गया है कि आलसी मनुष्य की क्या है, आलस करना यह चाहिए या नहीं करना चाहिए। विद्यापति का एक ही उद्देश्य था कि आलस जो व्यक्ति करते हैं, इस कथा को अगर सुने या देखे तो इसके माध्यम से वह आलस को छोड़ दे या त्याग कर दे। यह रोचक कहानी है, आपका देख लेते हैं। बहुत ही रोचक कहानी आपका है। देखिए अगला है आपका नीतिकार आलस्य पुरुषा नाम रिपु मान्यते। देखिए नीतिकार आलस्याम रिपु मान्यते। देखिए रिपु का अर्थ होता है समझ लीजिए, यहाँ रिपु का अर्थ होता है आपका, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, आलस्य का मतलब आलसी, नीतिकार मतलब नीति मान्यते मन माना जाता है। जो नीतिकार आलसी को शत्रु मानते हैं। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि अगर ऑब्जेक्टिव में पूछना होगा तो पूछेगा नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपका परिचय था, ये क्या था आपका पाठ परिचय। देखिए विद्यापति कहाँ के कवि थे, तो मिथिला के। पूछ लेता है कि विद्यापति कहाँ के कवि थे, तो मिथिला के कवि थे। देखिए आसित मिथिलायां वीरेश्वर नाम मंत्री च स्वभात दानशील करुणा कस्य सर्वोभय दुर्गतो भयानाथो भय प्रतिमिक्ष भोजन दाप्यति। वह देखिए विद्यापति मिथिला के वो मिथिला में एक वीरेश्वर नामक मंत्री था। देखिए मिथिला में एक वीरेश्वर नामक मंत्री था। सच वह स्वभाव से दानशील था और सभी करुणा का अर्थ था दयावान या करुणा, सभी गरीब अनाथों को दुर्गत्यो भय अनाथों भय मतलब सभी गरीब अनाथों को प्रत्येक दिन भोजन देते थे या करवाते थे, दिलवाते थे। तन माध्यालस्यो अन्न वस्त्रे दाप्यति यत्। देखिए उनके बीच कुछ आलसी भी थे जो अन्न और वस्त्र उनको भी क्या करते थे, दिलवाते थे। कौन, वीरेश्वर की। देख लीजिए आगे। निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसा प्रथमो मत कश्चित् क्षमते कर्तु जठेन वहनी अपि वहीना। कह रहा है कि निर्गति नाम जिसकी स्थिति खराब हो, सर्वेषाम आलसा प्रथम, आलसियों में प्रथमा किसे माना गया है, क्षमे कर्तु जठरेन वहीने, जो अपने पेट के लिए जो भूख लगा हुआ है वह स्वयं न खा सके और वह दूसरे के सहारा करे कि जो अगर हमें कोई खिला दे, उसी को न प्रथम आलसी मान दे। मान लीजिए कि कोई कुआं में गिर गया हो, ठंडा की अभी मौसम है, इस मौसम में कोई आलसी पानी में गिर जाए और वह कहे कि कोई इस समय आके हमको निकाल दे, तो वैसे आलसी उसे न मानेंगे। तो वही कर आलसियों में वह क्या है, प्रथमा, जो अपने पेट के भूख से, अग्नि से क्या करता है, अग्नि वही ना मतलब अग्नि से जो देखिए जठर अग्नि होता है पेट के जो। अब देखिए भूख लगता है तो हमको कैसे महसूस होता है, तो जठर अग्नि के कारण से ही हमको महसूस होता है कि अब भूख लग गया है। तो क्या है, इसे जो भूख लगा हुआ है लेकिन वह खा नहीं सकता, वह दूसरे के सहारा वो खोज रहा है कि हमको कोई खिला दे, उसे क्या कहेंगे, आलसियों में प्रथमा। देखते हैं आगे। देखिए ततो आलस्य पुरुषा नाम तत्र लाभम श्रुत्वा बहव तंद मिर्जा अस्त्र वर्तुल बभूयत। देखिए यह इसके बाद आलसियों पुरुष ने वहाँ लाभ को सुनकर बहुत बड़े तोंद वाले व्यक्ति भी भोजन ग्रहण करेंगे। देखिए जब यह व्यवस्था था, अब मान लीजिए एक शॉर्ट सा आपका हिस्टोरी हम सुनाते हैं, छोटा सा कहानी। देखिए अगर गरीब के लिए राशन सरकार बांट रहा है तो उसमें क्या है कि धनिक लोग भी उसमें कमी नहीं कर रहे लेने में, लाइन लग जा रहा है। क्या कि
उसी प्रकार जो आलसी था क्या था, आलसी नहीं था, जो गरीब और वहाँ का मंत्री किसके लिए भोजन और व्यवस्था किया था, जो गरीब हो, अनाथ हो, जिसके पास कोई ना हो, कोई सहारा ना हो, उसके लिए ही व्यवस्था किया गया था कि जो गरीब दीन दुखिया को लिए ही व्यवस्था किया गया था कि वह उसको अन्न और वस्त्र दिया जाए, रहने और खाने का व्यवस्था उत्तम किया गया। उसके सुख को देखकर वह भी लोग पहुंच गए, जो पूरे मस्त थे खा पीकर, वह भी लोग क्या करेगा, उसमें शामिल हो गए। चलिए आगे देखिए। स्थिति सौर कार्यमूला ही सर्वेषाम् अपि संहेते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धंतु जंतवा। देखिए स्थिति सौर कार्यमूला सर्वेषाम्, मतलब स्थिति किसको सुविधाजनक स्थिति किसको नहीं अच्छी लगती है, कौन सी सजाती नाम, कौन सा ऐसा जीव है जो सुख को देखकर नहीं दौड़ते। देखिए सब जीव यह चाहते हैं कि मेरे बच्चे या आगे कैसे बढ़े। यह सभी जीव अपने अपने सुख के लिए दौड़ते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सब सोचता है कि हमारे परिवार के लोग कितना आगे बढ़े। उसी प्रकार पशु में भी सोचता है कि हमारे जो यहाँ के जो पशुओं में भी उसका परिवार के क्या है कि आगे बढ़ाने में योगदान देगा, कि वो अपने जीव को सुख के लिए कौन जीव नहीं दौड़ते हैं, तो क्या है, सभी जीव दौड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका पश्चात सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपिकृतमी आलस्यम दृश्यत्वा भोजन ग्रहणति। देखिए पश्चात मतलब बाद में, सुख को देखकर, अपि मतलब भी, कृत्रिम आलसी मतलब होता है बनावटी आलसी, भोजन ग्रहण करने लगे। देखिए उसके बाद क्या हुआ, सुख को देखकर, जो गरीब था, दरिद्र था, अनाथ था, उसको देखा कि सुख बहुत से बिना मुफ्त में क्या है मिल रहा है, तो उसमें जो आलसी नहीं थे, वैसे व्यक्ति थे जो कमा सकता है, खा सकता है, लेकिन वह सुख को देखा कि इसमें कमाने खाने से क्या फ़ायदा, उसे बने आराम से इसमें जा जाते हैं, आलसी बन जाते हैं और आराम से खा लेंगे और मस्त रहेंगे, काम करना की कोई ज़रूरत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। तत्अंतरम आलस्याम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा नियोग पुरुषै प्रामिष्ट यद अक्षम बोधया करुणाया केवलम आलस्यभ्य स्वामी वस्तु दाप्यति। देखिए उसके बीच आलाशाला में क्या था, आलाशाला में बहुद्रव्यम मतलब बहुत सा मटेरियल रखा था, खाने पीने और कपड़ा वस्त्र, जो खर्च देखकर नियोग पुरुष ने विचार किया, यह केवल आलस्योभय स्वामी वस्तु दाप्यति, जो आलसी है उसी को अन्न और वस्त्र दीजिए, जो कपटी आलसी है वह भी अपि गृह्णन्ति इत्तमाका अस्माका प्रमाण, जो कपटी है, जो आलसी नहीं है, वह भी अन्न और वस्त्र ले जा रहा है, तो यह तो हम लोगों का गलती न है। अगर यह गलती किसका है, तो हम लोगों की गलती के कारण क्या है, वह अन्न वस्त्र ले जा रहा है या खा रहा है या रह रहा है। यदि भवति तदालसे पुरुषाणां परीक्षां कुर्म इति परामृश प्रसुप्तेषु आलसालां नियोग पुरुषा वहिना दापयित्वा निरूपयामासु। बोला यदि, देखिए आपका बहुत ही रोचक कहानी है, यदि मतलब अगर ऐसा है तो आलसियों पुरुष की परीक्षा लिया जाए, परामर्श मतलब विचार किया, मतलब आपस में। देखिए वहाँ का मंत्री था और वीरेश्वर था जो नियुक्त कर्मचारी था, वो सब विचार किया कि कैसे परीक्षा लिया जाए, कैसे लिया जाए। तो प्रसुप्तेषु, सुप्तेषु का अर्थ होता है सोना,
प्रसुप्तेषु मतलब बहुत ही गहरी नींद में, जब मतलब पूरे नींद में, सुप्तेषु मतलब सोया हुआ, जो प्रसुप्तेषु मतलब गहरी नींद में सोया हुआ रहे तो आलसालायाम नियोग पुरुष वहिनी दाप्यति निरूपयामासी, मतलब जब गहरी नींद में सोया रहे तो उस समय आलसाला में आग लगा देना है। मतलब क्या, कैसे परीक्षा लिया जाए, जब आलसियों को बंद कर दिया जाए और उसी घर में गहरी नींद में सोया हो, उसी समय क्या करना है, घर में आग लगा देना है। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया हुआ है बिहार बोर्ड में कि आलसी की परीक्षा क्यों ली गई, तो पहचान करने के लिए। कैसे पहचान की गई, तो आग लगाकर। चलिए देखते हैं आगे। ततो अग्नि लग्नम प्राविर्धे मंगले दृष्ट्वा सर्वे धूर्त सर्वे पलायिता, मतलब क्या कर, तब घर में आग को बढ़ते हुए देखकर सभी धूर्त लोग क्या हो गए, भाग गए। देखिए जब घर में आग लगा, तो जब घर में आग जो लगा हुआ बढ़कर देखकर सर्वे धूर्त, धूर्त का अर्थ होता है क्या, धूर्त मतलब होता है बहुत चालाक। जो धूर्त था, जो आलसी तो चालाक था, जो धूर्त था वह क्या हुआ, आग को बढ़ते हुए देखकर सभी क्या हो गए, भाग गए। चलिए उसके बाद पश्चात आलसा अपि पलायिता। पश्चात का अर्थ होता है कि बाद में जो आलसी, कुछ आलसी था, मतलब थोड़ा मोड़ा आलसी था, जो धूर्त था सो भाग गया, उसके बाद थोड़ा मोड़ा उसके आलसी का गुण था, थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा नहीं कह सकते। पश्चात मतलब थोड़ा सा आलसी था, थोड़ा मोड़ा उसमें गुण था आलसी का, वो भी क्या होगा, कुछ देर के बाद वो भी पलायिता मतलब वह भी भाग गया। आगे देखते हैं। चत्वारा पुरुषा अस्त्रैव सुप्त प्रास्परा अलप्यन्ति। क्या हुआ, चत्वारा पुरुष है सुप्त प्रास्परा अलप्यन्ति, मतलब क्या हुआ, 4 पुरुष आपस में बातचीत कर रहे थे। प्रास्पर पालाप्यन्ति मतलब आपस में क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। पहला देखिए क्या कर रहा है, एकोन वस्त्रेण मुखोन्मुक्तम अहो कथम कोलाहलम। देखिए एकोन मतलब एक ने वस्त्र से मुंह ढके हुए कहा, अहो यह कैसा शोरगुल है। देखिए भागने के, देखिए यहाँ देखिए आलसियों में देख लीजिए क्या कर रहा है। पहला क्या रहा, कहा, पहला जो आलसी बोला कि कथम कोलाहलम, यह हल्ला शोरगुल कैसा है। द्वितीयानोक्तम तर्के एतस्मिन् गृहे लग्निम अस्ति। देखिए पहला बोला क्या, भीतरे भीतरे मतलब क्या है कि मुंह ढका हुआ है, और मुंह ढके हुए बोल रहा है कि आहो यह कैसा हल्ला है, यह क्यों शोरगुल हो रहा है, पहला बोला था। द्वितीयानोक्तम ये तर्के, लगता है कि इस घर में आग लगा हुआ। देखिए पहला कहा कि यह शोरगुल कैसा है, आवाज़ कहाँ से आ रहा है। देखिए दूसरा को लग रहा है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत मज़ेदार कहानी है। दूसरा कहा, लगता है कि इस घर में आग लगा हुआ, लग रहा था, भाग नहीं रहा, लग रहा है उसका। तृतीयानोक्तम को अपि तथा धार्मिक नास्ति। तृतीया बोल रहा है कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है, जो या इदानी जल द्रवसो भी कट्टे व अस्मिन प्राप्नोति। कह रहा है कि इस समय कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय जल से भिजा हुआ चटाई और वस्त्र से हम लोगों को क्या करे, ढक दे। देखिए भागने की बजाय
यह क्या कर रहा था, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय हम लोगों को चटाई और वस्त्र से क्या करे, ढक दे। ये बुर्बक को भागना चाहिए, तो भागने के बजाय क्या कर रहा है, बचना चाह रहा है। कैसे बचना चाह रहा है सब समझ ही रहे हैं। अब खोज रहा है धार्मिक व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो मदद करे, कि जो अभी क्या करे, जल में भिजा हुआ वस्त्र या चटाई से भिजा कर हम लोगों के ऊपर क्या करे, ढक दे, ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, हो सकते हैं बच सकते हैं। देखिए यह आलसी है। आयो आय वचाला, चतुर्थे नोक्तम, चौथा ने बोला आय वचाला वक्तुम शक्नु था तू सीनम कथम न त्रिष्ठ। चौथा बोला अरे वचाल कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। देखिए चौथा तो साफ हद कर दिया। चौथा कह रहा है तुम सब कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं। तुसीना मतलब चुपचाप क्यों न, कथम मतलब न, कथम मतलब क्यों न, मतलब नहीं, त्रिष्ठ मतलब रहो। तुम सब चुपचाप, अरे वचाल कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। देखिए यही आलसी है। ततः चतुर्नाम अपि तेषामेव परस्परालापं श्रुत्वा वहिनी च प्रवृद्धं मेषाम् उपरि पतिष्यन्ति दृष्ट्वा नियोग पुरुषे वर्धन भयेन चत्वारालस्य केशवा कृत गृहात वही कृतम। देखिए उसके बाद आपस में बातचीत को सुनकर क्या किया, बातचीत को सुनकर आग को बढ़ते हुए देखकर नियोग पुरुष ने के भय हुआ चारों आलसियों को केस पकड़कर घर से बाहर कर दिया। देखिए अब क्या था कि चारों फिर से क्या करने लगा, आपस में बातचीत करने लगा। परस्पर मतलब आपस में बातचीत करने लगा। अब बातचीत को सुनकर अब उसके ऊपर क्या था, अब आग गिरने वाला था। किसके ऊपर, चारों आलसियों को। तो नियोग पुरुष को भय आया कि यह चारों आलसी यहीं में जरकर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसके भय से चारों आलसियों को केस पकड़कर नियोग पुरुष ने बाहर निकाल दिया। तो एक बार 19-20 में आपका परीक्षा में क्लास 10th का पूछा था कि आलसियों को नियोग पुरुष ने किस तरह बाहर निकाला, क्या पकड़ कर निकाला, तो केस पकड़ कर। चलिए पश्चात अनुलोक्य तन्योगो पठितम, मतलब कहा गया है पतिर्वे गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालसानाम गति कश्चि लोक करुणकम बिना। देखिए कहा गया है, देखिए पत्नी की गति पति होती है, स्त्री की गति कौन होती है, पति होती है। बच्चों की गति मतलब उसकी माता होती है। देखिए पत्नी का सच्चा रक्षक कौन होता है, उसका पति। बच्चा का सच्चा रक्षक कौन होता है, उसकी माँ। और आलसियों की गति दयामान व्यक्ति अलावा इस संसार में दूसरा कोई नहीं। देखिए आलसी के वही गति है जो दयामान व्यक्ति, दयालु हो, वही ना उस पर भला उपकार करेगा। जो दयालु नहीं होगा वो कहा जाएगा उसको उपकार करे। तो कहा गया है कि स्त्री की गति उसकी पति होती है, बच्चा की गति उसकी माता होती है, आलसियों की गति होता है उस दयामान व्यक्ति के अलावा इस संसार में दूसरा कोई नहीं। देखिए आगे देखिए पश्चात्तेषु चतुर आलस्य ततो अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्या मास। क्या किया, बाद में चारों आलसियों को अधिक वस्तु मंत्री ने दिया। देखिए चारों आलसियों को क्या किया, मंत्री ने, समझ गया क्या। देखिए आलसी कितने थे, 4।
तो समझे कि आलसी या चारों आलसी परीक्षा में क्या हुआ, पास हुआ। हकीकत में यही क्या है, चारों आलसी है। तो मंत्री ने सभी को अधिकतर क्या दिया, चारों वस्तु दिया, कोई इनाम दिए।